नहीं, अंधा राज है यहाँ, कुछ नहीं होना है। चिल्लाई चिल्लाई तो मास्टर मर जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं। अंधा राज है। परीक्षा लिया, बीपीएससी की बहाल कर दिया, 39 नंबर वाला मास्टर हो गया। सरकार बुझता है कि मास्टर सबसे बुर्बक जात है, बस उसको जैसे पेरेंगे पेराएगा। आप दे देना, खिचड़ी बनवाओ, फल ढो के लाओ, सब्जी ला के आओ, बच्चा का हाजिरी अथी करो, नहीं आता उसको खदेड़ के लाओ, और यही सब करवाओगे कि परीक्षा के गार्ड के ड्यूटी कराएगा, इलेक्शन का ड्यूटी कराएगा, पढ़ेगा कब, पढ़ाएगा कब। नमस्कार, दर्श न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो सक्षमता परीक्षा शिक्षकों की जारी है और इस बीच जो सबसे बड़ी समस्या इस परीक्षा में आ रही है वो ये है कि ऑनलाइन परीक्षा दिलवाई जा रही है। इससे शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो ऑनलाइन परीक्षा दिलवाई जा रही है सर, बहुत परेशानी आप लोगों को हो रही है। देखिए मैम, हम लोग भी बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे तब चुनाव करके अंक के आधार पर शिक्षा विभाग में आए। 12 वर्षों तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल के 2200 स्टूडेंट का वाइस प्रिंसिपल रहने का गौरव हमको प्राप्त है। 2006 में हमारी नियुक्ति हुई है, क्योंकि हम ट्रेंड थे, 2 वर्षीय बीटी ट्रेंड थे। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत अच्छे जगह पर हैं। खुद मेरा स्वयं का लड़का दोनों बीपीएससी से टीचर है, बहू टीचर है, पत्नी टीचर है। लेकिन अब चूँकि हम लोग कंप्यूटर नहीं सीखे हुए हैं, नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो वहाँ तो थोड़ा अगर मदद करेगा कंप्यूटर कैसे हमको आंसर देना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम लोगों के साथ तो परेशानी है। तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे फिर तो ऐसे में आप लोग? जब हमको माउस चलाने ही नहीं आएगा तो हम क्या एग्ज़ाम देंगे? तो ऑफलाइन लास्ट वाला में देंगे। लास्ट 5 मौका हम लोगों को दिया गया, 3 ऑनलाइन 2 ऑफलाइन। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, तो सरकार के सम्मान के साथ हम लोग जुड़े हुए लोग, क्योंकि हम समाज के वैसे इकाई हैं जिससे हम लोगों से कुछ लोग सीखते हैं। शिक्षक जो है समाज के धूरी हैं। तो सवाल ये है कि अगर मौका वैसा नहीं, 2 साल 10 महीना तो हमको नौकरिए बचा हुआ। तो अब सवाल है कि अगर पहले तो सरकार कही है कि आप नहीं पास करेंगे तो नियोजन में रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक डर है कि कम से कम ऐच्छिक स्थानांतरण मेरा हो। अभी हमको सीतामढ़ी और बेगूसराय भेजिएगा तो घर परिवार पर खाना बनाने में हमको दिक्कत होगी कि नहीं। तो इस स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारा एक ऐच्छिक स्थानांतरण करते हुए, अब दक्षता क्या है, जब 20 वर्षों से हम बच्चों को पढ़ा करके अच्छे 30 वर्ष का अनुभव है, 32 वर्ष का, क्योंकि 12 साल अंग्रेजी माध्यम स्कूल में रहे हैं और जिला के हम ट्रेनिंग में टॉपर रहे हैं। तो सवाल को तब नहीं टिकने देंगे, क्योंकि हम कैलकुलस का हिसाब जानते हैं, जोड़ घटाव थोड़े, ये सब तो कुछ है ही नहीं। लेकिन सवाल है कि कंप्यूटर नहीं जानते हैं। अगर हम ऑफलाइन देंगे तो बहुत सुंदर मेरा परफॉर्मेंस आ सकता है। एकदम दावा है मेरा कि अगर हम ऑफलाइन देंगे तो दक्षता में ही हमको बहुत सुंदर नंबर आया हुआ है। तो परीक्षा से हम लोग घबराने वाले थोड़े। स्टूडेंट लाइफ इज लाइफ ऑफ प्रिपरेशन। नहीं, माउस पकड़ने में भी परेशान। माउस पकड़ हम लोग नहीं पकड़े हैं तो दिक्कत। अब मान लिया हम साइकिल नहीं चलाएंगे और कोई दे देगा साइकिल से, तो उससे तो बढ़िया पैदले चलना है। तो ये बात है। और कोई भी विषय हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सामाजिक अध्ययन हो, सब में हमारे शिक्षक दक्ष, सब विषय में। चूँकि जिस विषय को जिसमें भेज दीजिए जिस टीचर को, बड़ी बाखूबी वो अपना 40 मिनट का क्लास करके निकलते हैं और बच्चे खुश रहते हैं। वहाँ तो सक्षम हैं, लेकिन अगर आपके मन में कुछ ऐसा है कि हमारे शिक्षक सक्षम नहीं हैं तो थोड़ा ऑफलाइन ले लीजिए परीक्षा। ऑफलाइन यहाँ और शिक्षक भी है क्या? सब परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है ना। मतलब है ना, पहले तो कहे ना कि ट्रेनिंग लेना चाहिए था, ट्रेनिंग दिलवा के तब ही लेना चाहिए था परीक्षा। ट्रेनिंग दिलवाए नहीं, परीक्षा ले लिया। तो आप लोग अच्छा होता है, लेकिन हम लोग जो है ना सरकार को, तो कई सवाल आप लोगों के छूट जाएंगे। परीक्षा तो आप लोग दे ही नहीं पाएंगे अगर माउस पे आपका हाथ नहीं बैठेगा। हाँ, तो क्या करें, मास्क पर हाथ नहीं बैठेगा, लेकिन सरकार को सम्मान तो देना है ना, इज्जत करना है ना। इसलिए तो हमको जो है ना
परीक्षा में शामिल होना है ना, इसलिए सरकार को हम सम्मान करते हैं। ऑनलाइन परीक्षा से दिक्कत नहीं हो रही है सर? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली एक शिक्षक के लिए सम्मान का विषय बना दिया गया है। जो बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते हम लोग 16 साल 17 साल 19 साल गुजार दिए, अब मान लिया जाए कि माउस के चलते या कंप्यूटर के चलते रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो हम बच्चे के सामने किस तरह का मुँह दिखाएंगे। अगर पास भी कर जाते हैं बाद में सेकंड फेज, थर्ड फेज या पाँचवा फेज, किसी भी तरह पास भी कर गए, फिर भी बच्चे में ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, हीन भावना जाएगी, ये गुरुजी को कुछ नहीं आता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, सरकार को जवाब देना चाहिए, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का, उससे मतलब नहीं, पॉलिटिशियन की मतलब नहीं है। जो 19 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं पढ़ाते तो इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे आता। जो शिक्षा का दर 35% था 72% पहुँच गया, ये कैसे पहुँच गया। या तो कागज़ का खेल सरकार खेल रही थी, और नहीं तो शिक्षक दक्ष थे, दक्षता परीक्षा भी लिया था। क्या उस वही BSc भी परीक्षा लिया था, दक्षता परीक्षा, तो क्यों वह दक्षता परीक्षा को कचरे में डाल देना चाहिए। अगर दक्ष नहीं थे तो उस सर्टिफिकेट को, और जौन परीक्षा लिया था उस समय दक्षता परीक्षा, वो सबको जेल में डालना चाहिए। या तो हम फर्जी तरीके से दक्षता परीक्षा दिए तो जेल में डालना चाहिए था। सब के बावजूद शिक्षकों को ही प्रताड़ित करने का आवश्यकता क्यों पड़ रही है सरकार। अच्छा, आप लोग जाते हैं परीक्षा केंद्र के अंदर, तो कंप्यूटर ऑपरेट करने में दिक्कत होती है, माउस पकड़ने में दिक्कत होती है। इसके लिए सरकार को कम से कम 2 महीना 3 महीना का प्रशिक्षण देना चाहिए था कि हाँ आप लोग पुराने हैं, नए तरह की शिक्षा प्रणाली हम लॉन्च करने जा रहे हैं, BCF लॉन्च करने जा रहे हैं 2026 में जो लॉन्च होने वाली है। अच्छी बात है, आप नए नए तरीका का ईजाद कीजिए, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण दीजिए। टेक्निकल युग में आ रहे हैं तो टेक्निकल का प्रयोग होना चाहिए ना। पर आप दे रहे हैं खिचड़ी बनवाओ, फल ढो के लाओ, सब्जी ला के आओ, बच्चा का हाजिरी अथी करो, नहीं आता उसको खदेड़ के लाओ, और यही सब करवाओगे। फिर परीक्षा के गार्ड के ड्यूटी कराएगा, इलेक्शन का ड्यूटी कराएगा, पढ़ेगा कब, पढ़ाएगा कब। बहुत इसके साथ शिक्षकों के साथ छल किया जा रहा है। राज्यकर्मी क्या फ़ायदा है बताइए। 30,500 रुपया का स्केल हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा है, क्या हमको फ़ायदा है। यही है कि घर के नज़दीक थे, 200 किलोमीटर दूर लगे देगा, और कुछ नहीं होगा। फेल नहीं होगा टीचर, हम दावे के साथ करते हैं, कोई भी टीचर फेल नहीं होगा, सब दक्ष है। चाहे चैलेंज है मेरा, अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल का भी टीचर है ना, हम चैलेंज करते हैं, बैठा दे, साथ में एग्जाम करा दिया, और देखिए कितना % टीचर रिजल्ट निकालता है, और कितना सरकारी टीचर निकालता है। आप आंकड़ा देखिए, प्राइवेट स्कूल का बच्चे 10th 11th 12th बढ़िया से कर जाते हैं। IAS बनता है कौन? बिहार बोर्ड का बच्चा, कहीं का बच्चा बनता है। कैसे बनता है? जब उसका बेस मजबूत होता है तब बनता है। जिस मकान का पिलर कमज़ोर हो जाएगा, कितना बढ़िया बिल्डिंग बना दीजिए, चकमक कर दीजिए, अगर बेस कमज़ोर हो गया ख़त्म हो जाएगा। तो बेस तोड़ने का साजिश हो रहा है, शिक्षकों को हीन भावना से ग्रसित करने का साजिश किया जा रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मास्टर का बेर परीक्षा दी, एक मास्टर से कितना बेर परीक्षा लीजिए। आप लोग तो यंग हैं तो आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, जो लोग 20 साल से सर्विस दे रहे हैं, 15 साल से सर्विस दे रहे हैं, उन लोगों को भी तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई परेशानी नहीं है, मास्टर है परीक्षा देगा, लेकिन हम पूछते हैं एक पद के लिए कितना बेर परीक्षा लीजिएगा, सो बताइए। एक ही पद शिक्षक न रहेंगे तो फिर पूर्णा वेतनमान दीजिए। चाइनीज वेतनमान जो बीच में बना दिए हैं, चाइनीज लेके क्या होगा, पूर्णा दीजिए, ग्रेड पे लीजिए परीक्षा, फिर बहाली कीजिए, जाएंगे। कुछ नहीं, अंधेरा राज है यहाँ, कुछ नहीं होना है। चिल्लाई तो मास्टर मर जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं। BPSC मास्टर से चिल्लाया, कुछ हुआ, अंधा राज है। परीक्षा लिया, BPSC के बहाल कर दिया, 39 नंबर वाला मास्टर हो गया, और दूसरा BPSC में 90 वाला ही मास्टर नहीं हुआ है। कोई सुनने वाला है? ये सब चर्चे बेकार है। आप मास्टर के कोई सुनने वाला नहीं। एक वो सीधा कॉन्सेप्ट है, सरकार बुझता है कि मास्टर सबसे बुर्बक जात है, उसको जैसे पेरेंगे पेराएगा। देख सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत शिक्षकों को ऑनलाइन परीक्षा देने में ही हो रही है, और शिक्षकों से ही बात कर रहे थे परीक्षा केंद्र के बाहर, क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो आपने सुना। कैमरा पर्सन नितिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।